इतिहास रात भर जो बिना पेदी के लौटा है। यहीं पर कहते थे कि समाजवादी पार्टी लोकसभा चुनाव में हमें एक सीट भी नहीं देगी, तो हम जो है कि समाजवादी पार्टी का साथ नहीं छोड़ेंगे। लेकिन बेटा को एमएलसी नहीं बनाया, कितनी गालियां पड़ी थी, आप उस गाली को नहीं बताएंगे। आप कहीं भाजपा कार्यालय से नहीं ना आए हैं कि जनता वही करेगी कि दोबारा प्रधानमंत्री बनाएंगे नरेंद्र मोदी जी को। अच्छा आप बताइए, राम कहाँ चले गए थे? राम क्या गुजरात चले गए थे? क्या बड़नगर चले गए थे? क्या वियतनाम चले गए थे कि पाकिस्तान चले गए थे कि थाईलैंड चले गए थे? ये बेईमान इतने ढोंगी और पाखंडी हैं। नमस्कार, आज हमारे साथ समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता लोटन राम निषाद जी आज हमारे साथ हैं। मैं आज इनसे बात करना चाहूँगा कि जो ये राम मंदिर का 22 तारीख को भव्य उद्घाटन हो रहा है, इसके विषय में ये क्या बोलना चाहेंगे? सबसे पहले आपका हमारे चैनल पे बहुत धन्यवाद। आपके चैनल को और आपके चैनल के जो भी व्यूअर हैं, मैं आग्रह करूंगा कि आपके चैनल को शेयर करके, सब्सक्राइब करके, जो है लाइक करके, जो है कि बढ़ाने का काम करें, जनता तक आप लोगों की आवाज़ पहुंचाने में सहयोगी बने। जी जी जी। तो ये 22 नवंबर को राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा है, 22 जनवरी को। हाँ, तो आप जो 22 जनवरी का जो राम मंदिर के उद्घाटन का और प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है, पूरी तरह सनातन परंपरा के विरोध में है। सनातन परंपरा में शंकराचार्यों की अहम भूमिका होती है, इसके बाद धर्माचार्य हैं, तमाम जगत गुरु होते हैं, पीठाधीश्वर होते हैं, मंडलेश्वर होते हैं, महामंडलेश्वर होते हैं, महंत होते हैं, श्री महंत होते हैं, इनकी अहम भूमिका होती है। जब चारों शंकराचार्य इसे अशुभ घड़ी बता रहे हैं कि पौष नक्षत्र जो होता है वह हिंदू धर्म परंपरा में, सनातन परंपरा में जो है अशुभ घड़ी मानी जाती है, और नरेंद्र मोदी जी जो है आपाधापी में जो मंदिर 2025 में पूरा होगा, आधे अधूरे मंदिर का जो उद्घाटन करने और राम की प्रतिमा का प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम करने जा रहा है, तो ये कुल मिलाकर के जो है भारतीय जनता पार्टी का यह राजनीतिक कार्यक्रम है, या कोई धार्मिक अनुष्ठान और धार्मिक कार्यक्रम नहीं है। भारतीय जनता पार्टी राम के नाम का राजनीतिकरण करके, राम मंदिर का मुद्दे के आधार पर हिंदू की हवा बहा करके यह 2024 का चुनाव जीतना चाहते हैं। क्योंकि जनता की अदालत में भारतीय जनता पार्टी, चाहे छात्र नौजवानों का मुद्दा हो, चाहे नौजवान किसानों का मुद्दा हो, चाहे ओबीसी SC ST माइनॉरिटी का मुद्दा हो, चाहे देश के अर्थव्यवस्था की मुद्दा, सारे मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से फेल है। और यह बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान को, लोकतंत्र को खत्म करके मनुस्मृति का स्त्री सुदृढ़ वाली नीति को लागू करना चाहते हैं। और ओबीसी SC ST और राष्ट्र विरोधी जो गुरु गोलवलकर की 2 किताबें बंच ऑफ थॉट्स वी आर आवर नेशनहुड डिफाइंड है, उन नीतियों को ये लागू करने का काम कर रहे हैं। और कुल मिलाकर के जो 22 जनवरी का जो अयोध्या का कार्यक्रम है, यह भारतीय जनता पार्टी के प्रचार की शुरुआत है, और पूरी तरह से यह भारतीय जनता पार्टी का व्यक्तिगत, या कह लीजिए कि यह राजनीतिक कार्यक्रम है, धार्मिक कार्यक्रम नहीं है। अच्छा, इसका कोई 2024 के लोकसभा पे जो इलेक्शन आ रहा है, इसका कोई विशेष असर पड़ेगा इस पे? आप ये बताइए कि उत्तर प्रदेश की बात ले लीजिए, यहाँ पर हमारे पढ़े लिखे नौजवान MTech BTech करके, MAd BEd करके, LT करके जो है कि मारे फिर रहे हैं, दर की ठोकरें खा रहे हैं, रोजगार की तलाश में भटक रहे हैं। उनकी प्रतिभा, उनकी एजुकेशनल स्टैंडर्ड के आधार पर उन्हें रोजगार नहीं मिल रहा है। ये 2 करोड़ रोजगार देने की बात करते थे, 2 करोड़ लोगों को प्रतिवर्ष नौकरी देने का बात करते थे, तो ये तो नौजवानों के भविष्य को अंधकार में डालने का ये काम किया है। तो ये जो राम का नाम लेकर के यह 2024 की चुनावी बैतरणी को पार करना चाहते हैं, यह जनता है कि सब कुछ जानती है। जो जनता आज मिडिल क्लास के अभी संबंधित होंगे, मध्यम वर्ग के लोग 2 जून की रोटी के लिए परेशान हाल हैं। कैसे उनके बच्चों की पढ़ाई हो, कैसे दवाई की व्यवस्था हो, कैसे स्वास्थ्य चिकित्सा की व्यवस्था हो, कैसे उनके घरेलू व्यवस्था संचालित हो, जनता जो है त्राही कर रही है। और राम के नाम पर भारतीय जनता पार्टी जो ढोंग और पाखंड कर रही है और राम के नाम का राजनीतिक करण कर रही है, इससे भारतीय राम जो है निश्चित रूप से कुपित हो गए, और भारतीय जनता पार्टी को 2024 में जो है चुनाव हराने का काम करेंगे। क्योंकि राम तो सबके हैं, घट व्यापी राम, कड़ व्यापी राम, लेकिन भारतीय जनता पार्टी राम की अनुयायी नहीं, राम की व्यवसायी है। और राम के नाम का राजनीतिकरण करके ये अपना दुकान चलाने का, अपना व्यवसाय करने का ये काम कर रहे हैं। और निश्चित रूप से जो है कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा सूबा है, और समाजवादी पार्टी अपने PDF फार्मूला के तहत लोकतंत्र संविधान को बचाने के मुद्दे पर, सामाजिक न्याय को संरक्षित करने के मुद्दे पर जो है भारतीय जनता पार्टी से 2 हाथ करेगी। और भारतीय जनता पार्टी को निश्चित रूप से जो है कि
उत्तर प्रदेश में जो है कि बुरी हार का सामना करना पड़ेगा और 2024 में इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। कि अभी जैसे कि अधूरा मंदिर का निर्माण हुआ नहीं है पूरी तरीके से और प्राण प्रतिष्ठा कर दी जा रही है, तो ये कहाँ तक सही है? देखिए, धर्माचार्य तमाम जो हमारे हैं, शंकराचार्य जो चार होते हैं वो प्रमुख हमारे माने जाते हैं सनातन परंपरा में या हिंदू धर्म में भी कह लीजिए। जब वो लोग कह रहे हैं कि यह अशुभ घड़ी है और अधूरे मंदिर का निर्माण कराना जो है कि देश को काल के गाल में ले जाना है, बहुत बड़ा इसका जो है कि अनिष्ट होगा, तो यह मंदिर 2.5 बरस अभी लगेगा पूरा होने में, 25 से पहले पूरा नहीं हो सकता। लेकिन ये 2024 के चुनाव में जो है कि राजनीतिक लाभ लेने के लिए भारतीय जनता पार्टी जो है सनातन परंपरा के और जो हमारे धर्म की व्यवस्था है उसके विरोध में यह काम करने का काम करें और निश्चित रूप से इसके अनिष्ट का भागीदार भारतीय जनता पार्टी को बनना पड़ेगा और राम के कोप का शिकार 2024 में भारतीय जनता पार्टी को होना निश्चित रूप से होना पड़ेगा, क्योंकि यह जिस धर्म की बात करते हैं, जिस परंपरा की बात करते हैं, उसी को यह लात मारने का काम कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से जनता है, ये सब कुछ जानती है, जनता जो है कि इनको कतई माफ़ करने वाली नहीं है। पिछली बार जो लोकसभा के इलेक्शन हुआ था तो उसमें भारतीय जनता पार्टी ने एक अपना लोगो लगाया था, मोदी है तो मुमकिन है। इस बार इन्होंने नया लोगो दिया है, मोदी की गारंटी। तो मोदी की गारंटी के विषय में आप क्या बताएंगे? अच्छा, पहले मोदी की गारंटी की बात कर लें। जिस जसोदा बेन के साथ अग्नि के 7 फेरे लिए थे, तो क्या जसोदा बेन के साथ जो 7 फेरे लेकर के तो क्या ये गारंटी दी है? क्या इन्होंने जो है कि 2020 तक जो है कि 100 स्मार्ट सिटी बनाने का गारंटी की बात किया था? क्या 100 स्मार्ट सिटी बना? क्या बनारस क्योटो बना? क्या 2 करोड़ नौजवानों को नौकरी और रोजगार देने का प्रतिवर्ष वादा किए थे? क्या 2 करोड़ रोजगार और नौकरी दे करके गारंटी पूरा करने का काम किया? तो ये मोदी जो है ना, जो कहते हैं ठीक उसके उल्टा काम करते हैं। 2019 में पुलवामा की घटना प्रायोजित तरीके से करा करके और सीआरपीएफ के जवानों को जो है कि साजिश के तहत मरवा करके फर्जी सर्जिकल स्ट्राइक का गोदी मीडिया के माध्यम से प्रचार करा करके राष्ट्रवाद के नाम पर जो है यह 2019 का चुनाव जीते। और वही इनको नशा लगा, कहा जाता है ना कि कुत्ते के मुंह जब है खून लग जाता है तो बार बार वह मांस की तलाश करता है। तो यह राम को जो है पुलवामा की तरह जो है कि इस्तेमाल करके 2024 का चुनाव जीतना चाहते हैं। लेकिन यह जनता से किया हुआ है, जो वादा पूरा न करके वादा खिलाफी की है, वही जनता इनके गारंटी पर इन्हें तमाचा मारने का काम करेगी और 2024 में इन्हें सत्ता से बेदखल करने का काम करेगी। गारंटी तो यही दिया इन्होंने कि सारे भारतीय बैंकों का पैसा लुटवा करके और गुजरात के 28 बनियों का कर्ज माफ़ी करा करके बट्टा खाते में डाल करके देश की अर्थव्यवस्था को चौपट करने का काम किए। बताइए कि 67 बरस में तमाम सरकारें बनी और 2024 तक कितना देश पर विदेशी कर्ज था? 55 लाख करोड़ का था। आज वह कर्ज बढ़ के कितना हो गया? 161 लाख करोड़ का हो गया। तो ये तो देश की अर्थव्यवस्था को चौपट करने का और देश को कर्ज में डुबाने का और हर नागरिक के ऊपर 1,16,000 के करीब जो है, आप भी कर्जदार, हम भी कर्जदार, आज का पैदा होने वाला बच्चा भी कर्जदार। तो ये देश को जो है विदेशी कर्ज में डुबा करके देश का सत्यानाश करने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। यही मोदी की गारंटी है। पीडीए का जो आप बना रखा है, तो मतलब इसके बाद में समाजवादी पार्टी क्या कहना चाहेगी? देखिए, समाजवादी पार्टी का जो बेसिक वोट बैंक का पीडीए है, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक आदिवासी आधी आबादी का, उसको जो है कि हम लोग साथ लेकर के जो है भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला हम लोग करेंगे। और समाजवादी पार्टी एक जाति विशेष की राजनीति नहीं करती है। जो जातिवादी होता है वह समाजवादी हो नहीं सकता और जो समाजवादी होता है वो जाति की बात नहीं करता है। हमारी पार्टी में सभी जाति धर्म वर्ग संप्रदाय के लोगों को उनकी विचारधारा के आधार पर समान अवसर और सम्मान दिया जाता है। जनेश्वर मिश्रा जी को देखे होंगे, रमाशंकर कौशिक जी रहे हो, ब्रजभूषण तिवारी जी जैसे, माता प्रसाद पांडे जैसे, चाहे जयशंकर पांडे जैसे ब्राह्मण समाज के नेताओं को भी हमारी पार्टी ने सम्मान देने का काम किया। अगर क्षत्रिय समाज में जाएंगे, कपिल देव सिंह रहे हो,
चाहे जो है मोहन सिंह रहे हो, इन लोगों को आगे बढ़ाया। तो रेवती रमन सिंह जैसे भूमिहार ब्राह्मण को भी हमारी पार्टी ने सम्मान देने का काम किया। और जो लोग इसे केवल यादव और मुसलमान की पार्टी बता करके जो है जनता को गुमराह करने का काम करते हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी जो है सभी के कल्याण के लिए, सभी के भलाई के लिए काम करने वाले का करती है। आप देख लीजिए कि समाजवादी पार्टी की ही नीति थी, मुफ्त पढ़ाई, मुफ्त दवाई, मुफ्त सिंचाई की बात हो, 18 लाख लैपटॉप बांटने का मामला हो, चाहे 38 लाख बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता का मामला हो, चाहे 56 लाख समाजवादी पेंशन का मामला हो, तो जाति धर्म वर्ग संप्रदाय से ऊपर उठ करके देने का काम किया गया। और किसी भी जाति धर्म संप्रदाय की बेटी अगर इंटर पास हुई तो आगे की पढ़ाई संचालित करने के लिए उन्हें जो है लैपटॉप के साथ 30,000 रुपया कन्या विद्याधन देने का काम किया। और समाजवादी पार्टी की सरकार ने कोई आर्थिक अभाव में पढ़ाई उसकी बाधित न हो तो 100% जो है शुल्क प्रतिपूर्ति और छात्रवृत्ति की योजना को लागू करने का काम हो। और चाहे 102 नंबर 108 नंबर एम्बुलेंस की बात हो, चाहे सुरक्षा के लिए यूपी 100 का मामला हो, 1090 की योजना हो, समाजवादी पार्टी की कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं होता है। हम कहने में नहीं बल्कि करके दिखाने में विश्वास करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी वाले जो कहते हैं वो करते नहीं, सीधे उसके उल्टे काम करने का काम करते हैं। और वोट के लिए केवल ये हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान की बात अगर ये छोड़ दें, राम का मुद्दा अगर छोड़ दें, तो भारतीय जनता पार्टी के पास एक भी मुद्दा नहीं है कि वो जनता की अदालत में जाए। अब ये 2024 का इलेक्शन आने वाला है और भारतीय जनता पार्टी आपके यहाँ से जो आपके दलित नेता हैं और पिछड़े नेता हैं उनको अपनी तरफ ले लेगी, ट्रांसफ़र कर लेगी, तो और फिर बाद में ये बता देगी कि इनकी तो उनमें से किसी भी एक को मंत्री बना देगी और वो सब हिसाब किताब बराबर हो जाएगा। तो आप क्या कहना चाहेंगे? अब देखिए, पहली बात कि 6 दिसंबर 1992 को कल्याण सिंह मुख्यमंत्री थे यहाँ पर, उन्होंने कुर्सी को लात मारने का काम किया और बाबरी मस्जिद का विध्वंस कार्य सेवकों ने किया। उस समय भारतीय जनता पार्टी आरएसएस वालों ने कहा कल्याण सिंह को हिंदू हृदय सम्राट कहा, साध्वी रितंबरा और उमा भारती को बिना जो है कि महान हिंदू नेत्री बताया और विनय कटियार को बजरंग बली का अवतार बताया। लेकिन जब 15 सदस्यीय राम मंदिर निर्माण ट्रस्ट बना तो भाई 15 सदस्यों में एक भी ओबीसी का व्यक्ति नहीं दिखाई दिया। क्या मंदिर का जब शिलान्यास हुआ कल्याण सिंह जी जिंदा थे तो कल्याण सिंह जी को क्यों नहीं बुलाया? उमा भारती, साध्वी रितंबरा, विनय कटियार को क्यों नहीं बुलाया? आप देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी आप कह रहे हैं ना कि दलित को ओबीसी को मंत्री बनाकर, अरे वो मंत्री बनकर के जानते हैं क्या करते? वो केवल मुखौटा रहते हैं, ये शिखंडी की भूमिका अदा करते हैं। जिस तरह महाभारत के युद्ध में भीष्म पितामह को मारने के लिए जो है शिखंडी को आगे किया गया था, ये अभी उसी पैटर्न पर या वो भी राजभर भी तो आपके यहाँ समाजवादी पार्टी में थे, आज वो भारतीय जनता पार्टी में है और उनको हो सकता है कि इलेक्शन के पहले ही मंत्री बना दिया जाए। तो आप इसके विषय में क्या कहेंगे? राजभर जी, वो ओम प्रकाश राजभर जो बिना पेदी के लोटा है, यही पर कहते थे कि समाजवादी पार्टी लोकसभा चुनाव में हमें एक सीट भी नहीं देगी तो हम जो है कि समाजवादी पार्टी का साथ नहीं छोड़ेंगे। लेकिन बेटा को एमएलसी नहीं बनाया तो वही भारतीय जनता पार्टी वाले 2019 में 5 कालीदास मार्ग में कमरे में बंद करके घूसा केवनियाई लतवाही पिटवाही किया गया था और अपमान का घूर पी करके जी रहे थे। समाजवादी पार्टी ने इनको संबल देने का काम किया और फिर मंत्री पद के लालच में उसी भारतीय जनता पार्टी वालों के खेमे में चले गए। तो इनका समाज जो राजभर समाज है वो बड़ा स्वाभिमानी समाज होता है। ओम प्रकाश राजभर के असली चेहरे को पहचान गया, न तो ये राजभर के नेता हैं न तो अति पिछड़ों के नेता हैं। यह सिर्फ और सिर्फ अपने बाप बेटा की पार्टी है सुभाषपा मंगरू एंड चंगू मंगू की प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। उसी तरह से निषाद पार्टी संजय निषाद जी भी पहले समाजवादी में आपके थे और अब वो भारतीय जनता पार्टी में। अभी उन्होंने रमाबाई अम्बेडकर बदाम में बहुत बड़ी रैली की थी तो उस रैली में इतनी भीड़ आई थी तो उसके समाजवादी को क्या कहना है इसके बारे में? अच्छा, वहाँ का हाल आप नहीं देखे, कितनी गालियाँ पड़ी थी, आप उस गाली को नहीं बताएंगे? आप कहीं भाजपा कार्यालय से नहीं ना आए हैं? नहीं, हम तो भाजपा कार्यालय नहीं आए हैं। एक कोना नहीं भर पाए। यह समाज जो है ना संजय निषाद के चाल और चरित्र को जान गया है, अब इन बेईमानों के झांसे में नहीं आने वाला है। और जिस तरह से ये भारतीय जनता पार्टी के खेमे, हम तो निषाद बिरादरी के हैं ना, तो बड़ी बड़ी जब मछली का शिकार हमारे लोग करते हैं तो बंसी और कटिया होती है, उसमें चपरी केचुआ और छोटी मछलियाँ होती है सिदरी और चलवा, उनको फंसा करके बड़ी बड़ी मछलियों का शिकार कर लेते हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी, चाहे स्वतंत्र देव सिंह हो, चाहे केशव प्रसाद मौर्य हो, चाहे राकेश सचान हो, चाहे अनिल राजभर हो, चाहे चौधरी भूपेंद्र सिंह हो, चाहे लक्ष्मी नारायण हो, चाहे धर्मपाल सैनी हो, चाहे धर्मपाल लोधी हो, संजय निषाद हो, राम प्रकाश निषाद
प्रसाद हो, चाहे नरेंद्र कश्यप हो, इन लोगों को यही अब बंसी और कटिया का केचुआ के रूप में इस्तेमाल करती है। और हम लोग अब ऐसे केचुओं से सावधान अपने समाज के लोगों को कर रहे हैं। अब इनका भारतीय जनता पार्टी जैसी शिकारी अब इनको चारा के रूप में प्रस्तुत करके ओबीसी SC ST को जो है कि शिकार नहीं बना पाएगी, क्योंकि काट की हाली एक बार चढ़ती है, बार बार नहीं चढ़ती है। और भारतीय जनता पार्टी निषाद समाज को, निषाद राज और राम की मित्रता के नाम पर राम भक्त निषाद समाज को और केवट को राम की नैया पार लगाने वाला बता करके हमारे वोट को जो है कि लेकर के सरकार बनाने का काम किया। और जब जब इनकी सरकार बनी, हमारा बालू मौरंग खनन मत्स्य पालन का जो परंपरागत पेशा रहा उसको छीनने का काम किए। और जो वादा किए थे कि हमारी सरकार बनेगी, तो हम राम के मित्र निषाद राज के वंशजों की जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल करने का काम करेंगे। इन्होंने अनुसूचित जाति में तो शामिल नहीं किया, लेकिन सपा सरकार ने जो केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा था, उस प्रस्ताव को खत्म करने का काम किया। अखिलेश यादव जी ने निषाद समाज को मान सम्मान और पहचान देने के लिए 5 अप्रैल को निषाद राज जयंती का सार्वजनिक अवकाश 2013 में घोषित किया था। उसे जो है कि योगी की सरकार ने खत्म करने का काम किया। और कांग्रेस और सपा की सरकार ने हमारे आश्रय विहीन निषादों को जो है मछुआ आवास देने का काम किया था। उसे जो है योगी की सरकार ने खत्म करने का काम किया। ई टेंडरिंग की व्यवस्था करके बालू खनन का धंधा सार्वजनिक करके छीनने के माफियाओं को देने का काम किया। 10 वर्षीय मत्स्य पालन पट्टा को खत्म करके उसे सार्वजनिक तौर पर नीलामी का काम किया। और 2021 में 25 जुलाई को हम लोग 35 फुट ऊंची फूलन देवी की 18 प्रतिमा लगवाना चाहते थे। संजय निषाद योगी आदित्यनाथ से मिलकर के फूलन देवी जो विश्व की चौथी और देश की पहली क्रांतिकारी महिला रही हैं, उनकी प्रतिमा को पुलिस बल लगा करके पुलिस के कब्जे में कराने का काम किया। तो हम लोग ठोक बजा करके एक एक अपमान का और भारतीय जनता पार्टी के निषाद विरोधी, अति पिछड़ा विरोधी नीतियों का हिसाब 2024 में चुकता करेंगे। अब ये राम और निषाद राज के नाम पर जाएंगे तो इनका गला पकड़ करके इनसे हम लोग जवाब मांगेंगे कि निषाद समाज को तूने दिया क्या, कि किस आधार पर जो है हमारे लोगों का फिर वोट मांगने आए हो। तो इन बेईमानों का जो है 2024 में खदेड़ा किया जाएगा। इनकी खटिया खड़ी करके जो है दिल्ली जाने का रास्ता रोका। मगर जो लोग कह रहे हैं कि 2024 के इलेक्शन में, जैसा अभी जानते हैं, अभी पीछे हुआ था कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, क्या ये भारत की जनता वही करेगी कि दोबारा प्रधानमंत्री बनाएंगे नरेंद्र मोदी जी को? अच्छा, आप बताइए, राम कहाँ चले गए थे? राम क्या गुजरात चले गए थे? क्या बड़नगर चले गए थे? क्या वियतनाम चले गए थे? कि पाकिस्तान चले गए थे? कि थाईलैंड चले गए थे? ये बेईमान इतने ढोंगी और पाखंडी हैं। अरे भाई, कणकण व्यापी राम, हर व्यक्ति में राम बसे हैं, ये सर्वव्यापी राम है। तो ये राम कहीं चले नहीं गए थे कि ये भाजपा वाले राम लाए। वो राम का मंदिर भी बना है तो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के आधार पर बना है। नेताजी मुलायम सिंह यादव जी ने भी कहा था कि जो सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय होगा उसका अनुपालन किया जाएगा। आज अखिलेश यादव जी रहते मुख्यमंत्री तो वह मंदिर भी बनाते, जैसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मंदिर भी बनाना है, मस्जिद भी बनाना है। लेकिन ये मंदिर तो बना रहे हैं और वोट के लिए बेसमय 2.5 बरस पहले भी मंदिर अपूर्ण है, उसका उद्घाटन करने का ये काम कर रहे हैं चुनावी लाभ के लिए। लेकिन हमारी सरकार होती तो हम साथ ही साथ मंदिर भी बनवाते और मस्जिद भी बनवाते और देश में अमन चैन, भाईचारा, सांप्रदायिक सौहार्द का संदेश देते। आपकी सरकार तो उस समय थी, लेकिन उस समय तो आपके यहाँ मंदिर नहीं बना। देखिए, मंदिर वो तो विवाद का मामला था ना। और जो जहाँ पर विवादित स्थल बताया गया था, ये बेईमान जो है वहाँ मंदिर न बना करके 3 किलोमीटर दूर बना रहे हैं। अब चले जाइए, जो नरसिंहा राव प्रधानमंत्री थे और जो राम मंदिर विवाद निवारण अधिनियम बनाए थे 1993 में, उसके आधार ही पे तो बन रहा है। लेकिन ये विवादित स्थल को राम का जन्म स्थल बताते थे, तो वहाँ मंदिर क्यों नहीं बनाया? क्यों देश को सांप्रदायिकता की आग में झोंकने का ये काम किया? तो ये आग लगाने वाले हैं, ये बेईमान आग बुझाने वाले नहीं हैं। अच्छा, 2024 में उत्तर प्रदेश की हमारे पास 80 सीट हैं, तो इसमें जो समाजवादी पार्टी की हम लगभग क्या माने कितनी सीटें आ सकती हैं? इंडिया गठबंधन 70+ और भारतीय जनता पार्टी 2004 और 2009 में जितनी सीटें थी ये दहाई की संख्या नहीं छू पाई। लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो कह रही है हम तो जितनी सीटें सब सीटें जीत के आएंगे 80। ये नौवा कितना बार समन्वय आई देख लिया हो। इंडिया गठबंधन का कितने सीट आई? मैं कह रहा हूँ आज भी कि 70+ आएगी। आप देख लीजिएगा, परिणाम आएगा, फिर हम आप मिलेंगे।
लेकिन ये क्या कि जब तक इलेक्शन होंगे तब तक क्या इंडिया गठबंधन में जो भी साथ में, क्या वो साथ में रहेंगे? देखिए, जो भी कड़वाहट बीच में आई थी, कुछ सारे से ट्रेंड कांग्रेस में नेता थे जो कि इंडिया गठबंधन में दरार डालने का काम किए थे मध्य प्रदेश के चुनाव में, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के चुनाव में, और कांग्रेस पार्टी को भी झटका लगा तो वो असलियत को समझे। अब वो जो इस तरह से गिले शिकवे थे वो दूर करके मधुर रिश्ता कायम हुआ है और निश्चित रूप से इंडिया गठबंधन के जो साझेदार हैं उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की अगुवाई में चुनाव लड़ेंगे और हम लोग पूरी मजबूती से लड़कर 70+ सीट जीतेंगे और भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली जाने का रास्ता उत्तर प्रदेश में ही रोकने का और उनके रथ के पहिया को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। अभी जो आपके यहाँ पार्टी कार्यालय की पिछली बैठक हुई थी तो उसमें श्री अखिलेश जी ने ये कहा कि हम मायावती जी को मुख्यमंत्री बनाना चाहते थे। प्रधानमंत्री? हाँ, प्रधानमंत्री आ जाते थे। तो इसके विषय में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बहन मायावती जी इस समय भारतीय जनता पार्टी मंत्री का तो मैंने इसलिए कहा कंट्रोल से जो है कि संचालित हो रही है और भारतीय जनता पार्टी का आईटी जो सेल है जो लिख करके ड्राफ्ट बना करके भेजता है उसी को ट्वीट करने का काम करती हैं। और अपने जन्मदिन पर हमारे नेता 2021 के 19 के बाद आप देख लीजिएगा, कभी अखिलेश यादव जी जो है मायावती जी के ऊपर कोई टिप्पणी नहीं की, हमेशा सम्मान से बात करते हैं। 13 और 14 तारीख को साफ शब्दों में माननीय अखिलेश यादव जी ने दिशा निर्देश जारी किया कि मायावती जी हमसे उम्र में बड़ी हैं, बड़ी नेता हैं, उनके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं की जानी चाहिए। लेकिन अपने जन्मदिन के अवसर पर भाजपा के इशारे पर बहन मायावती जी ने अखिलेश यादव जी को गिरगिट रंग बदलने वाला, धोखा देने वाला काम किया। 2014 में बसपा की कितनी सीटें थी? 0 बटा सन्नाटा। 2019 में गठबंधन सपा से हुआ, सपा की 5 की 5 सीटें रह गई और 0 से या 10 सीटों पर पहुंची। तो इनको घाटा हुआ कि फायदा हुआ? आप लोग तो मीडिया वाले हो ना, तो आप बताइए। और पहले गठबंधन तोड़ करके मायावती जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और कहा कि सपा का कोर वोट बैंक हमारे बसपा प्रत्याशियों को वोट नहीं दिया, यानी कि अपनी गलती को दूसरे पर जो है कि थोपने का इन्होंने काम किया। लेकिन हम लोगों को विश्वास है कि देर आए दुरुस्त आए, मायावती जी भी समय आने पर जो है इंडिया गठबंधन की साझेदार बनेगी और लोकतंत्र और संविधान को बचाने के लिए बहन मायावती जी को इंडिया गठबंधन में माननीय अखिलेश यादव की शर्तों पर आकर के काम करना होगा, और नहीं तो लोकतंत्र और संविधान ही नहीं रहेगा। तो बहन मायावती जी जो दलित समाज की बड़ी नेता बनती हैं, बहुजन की हितैषी बनती हैं, वह सारा जो है कथन जो है असत्य साबित हो जाएगा और बहन मायावती जो है खलनायिका के रूप में अपना नाम दर्ज कराएंगी। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ लोटन राम निषाद जी जो समाजवादी पार्टी के अति पिछड़ा वर्ग के प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हैं। धन्यवाद जी।